के तमाम, विदर्भ के तमाम टीम यहाँ पर एक चैलेंज के रूप में स्वीकार करती हैं और यहाँ पर जो क्रिकेट का लेवल होता है वो आउट ऑफ क्लास होता है। आप यदि फर्स्ट क्लास क्रिकेट को यदि मिस करते हैं, सीज़न क्रिकेट को यदि मिस करते हैं, तो आप निश्चित रूप से इस ग्राउंड में आइए, इस टूर्नामेंट में इस क्रिकेट का क्लास देखिए। यहाँ जो गेंदबाजी होती है, जो फील्डिंग होती है, और इवन मैं कहूँगा बल्लेबाजी का भी जो स्तर है वो लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इस ऑर्गेनाइज़र्स, इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइज़र्स और को स्पॉन्सर्स का, जिनकी मेहनत की वजह से इस आउट ऑफ क्लास क्रिकेट ग्राउंड में जो दूधिया रोशनी का स्तर है, आप देख सकते हैं गेंद यहाँ दिखाई देती है। अब अच्छी गेंदबाजी, तेज़ गेंदबाजी होगी या ऊंचे तेज़ शॉट खेले जाएंगे, और फ्लड लाइट का जो स्तर है, जिसे कहते हैं कि खिलाड़ियों को सुविधाजनक रहे, तभी उस क्लास क्रिकेट का यहाँ परफॉर्मेंस खेला जा सकता है। तो मैं एक बार फिर से प्रतीक भाई धन्यवाद दूंगा ऑर्गेनाइज़र्स और जो भी मैनेजमेंट लगा हुआ है इस क्रिकेट को ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए, खिलाड़ियों को, और विशेषकर एम्पायर्स हमारे नवीन वर्मा सर और टोनी तांबे सर। लगातार मैंने उनका इस शानदार क्रिकेट में जो महत्वपूर्ण योगदान है उसकी सराहना की है, और आशा करता हूं प्रतीक भाई आज का ये मैच उसी स्तर पे यहाँ पर क्रिकेट खेला जाएगा। एम्पायरिंग शानदार, आउटफील्ड शानदार, तमाम दर्शक शानदार, और देखना होगा टीमों का, जो कि आपने बताया मानकापुर स्टार्स और बीएस स्पोर्ट्स। प्रतीक भाई तो धन्यवाद विजय सर। अब बढ़ते हैं, आपने इन सभी के बारे में जो अभ्यास किया उनके लिए। अगली गेंद, मुकाबला ऑन। हल्के हाथों से धकेल दे, उसे दिशा दी वहां पे डीप मिड विकेट क्षेत्र में, मात्र एक ही रन से संतुष्ट हो। यहाँ पे ये मैच ऑन होता हुआ तो चलो गेम इज ऑन। देखते हैं हरीश की गेंद किस तरह होती है। तो देखा जाए तो पहली गेंद में एक रन आया था, उसके बाद ये अतिरिक्त रन, मानो कि पहली गेंद में, पहली ओवर में गलती कर रहे हैं मानकापुर स्टार्स। वाइड्स के रूप में भी अतिरिक्त रन, एक्स्ट्रास के रूप में 22 के रूप में अतिरिक्त रन, और एक बल्ले से जाके लगा रन। कुल मिला के अब तक 3 रन आए हैं ये पहले ओवर में। अभी भी ओवर चलता हुआ ये मैच चल रहा है। बीएस स्पोर्ट्स और उनके विरुद्ध में है मानकापुर स्टार। अगली गेंद हरीश की, वहां पे काफी अच्छा घुटना टेक और तमाशा देख इस तरह का शॉट देखने को मिला। गेंद नहीं, बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। डीजे तो चाहे अब देखा जाए तो बल्लेबाजी कर रहे हैं आकाश, नॉन स्ट्राइक पर है गजू, गेंदबाजी कर रहे हैं हरीश। कदमों का उपयोग खेलना चाहते थे, अगर सही संपर्क होता था कवर के क्षेत्र में भी जा सकती थी गेंद, लेकिन मिडऑन के क्षेत्र में भी संतुष्ट। यहाँ पे उपस्थित सभी दर्शकों का आरपीसीएल क्रिकेट कमेटी की ओर से तहे दिल से स्वागत। और कोई भी दर्शक को एक मौका दिया है हमारे आरपीसीएल अलहबे प्रॉपर्टी की ओर से, अगर वन हैंडेड कैच पकड़ेगा, अच्छी गेंद, सही शॉट वहां पे, लेकिन मौका है दर्शकों को। जी नहीं, गेंद जाके लगी है हमारे स्पॉन्सर्स के बोर्ड के ऊपर। बाबूजी फाउंडेशन द्वारा संचालित श्री संदीप जी शेंडे, इनके नाम का जो बैनर्स है, वहां गेंद जाके टकराई है। अच्छा शॉट वहां पे देखने को मिला मिड विकेट के क्षेत्र में, और गजू के बल्ले से आता हुआ ये पहला 6 इस मैच का। अगली गेंद, दूसरी गेंद, उसी तरह का शॉट खेलना चाहते थे लेकिन डॉट आती हुई गेंद। जहां तक देखा जाए तो गजू की बल्लेबाजी मैंने बहुत बार देखी है, आकाश की बल्लेबाजी भी देखी है, लेकिन हरीश भी यहाँ पे कम नहीं है, वो भी गेंद को हलचल करना जानते हैं। अगली गेंद हरीश के सामने होंगे राइट हैंड बल्लेबाज गजू। उसी तरह के खेल, बल्ले का बाहरी किनारा, गजू को जाना होगा डगआउट में वापस। पहले विकेट का पतन। मन का बॉलिंग तुम्हारा मैच में तुमने भी जीता था, तुम्हारे हाथ से 5 विकेट देना पड़ता गजू भैया, टच एंड गो वाला काम था। पर दूसरे दिन बॉल
बॉल चेंज किया मैंने, बॉल भेज दिए अजिंक्य को, बॉल नहीं जा रहा था वो। तो गजू 6 रन के निजी स्कोर पे डगआउट में चले गए हैं वापस। देखते हैं उनकी जगह लेने 3rd नंबर पे कौन से बल्लेबाज। एक ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 14 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट। आप देख रहे हैं मानकापुर स्टार्स क्रिकेट टीम, उनके विरुद्ध में है बी स्पोर्ट्स टीम। दोनों टीम का ये मुकाबला आरपीसीएल सीजन का ये कारवा चतुर्थ दिन। तो अगले बल्लेबाज आया है यश। देखते हैं यश की बल्लेबाजी किस तरह होती है। तो कमेंट्री बॉक्स एंड से गेंदबाजी किस तरह होती है, कमेंट्री बॉक्स एंड से बल्लेबाजी किस तरह होती है, तो ये वक्त बताएगा। हरीश अगली गेंद हल्के हाथों से खेल दिया है, सदिक थ्रो भी हो सकता था, कोई क्षति नहीं, डॉट आती हुई गेंद। तो देखते हैं ये मुकाबला किस तरह होता है, क्योंकि दोनों टीम अपने अपने क्षेत्र में विख्यात टीम, और तभी तो आरपीसीएल का ये सीजन खेल रही है। इससे पहले भी आरपीसीएल खेला है, इससे पहले भी आरपीसीएल एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन 2024 में अब कर रहे हैं एंजॉय। अगली गेंद डॉट आती हुई गेंद। आप देख सकते हैं गेंदबाज शरद की जो एक्शन है, काफी अच्छे हायर एक्शन देखने को मिल रही है हमारे कमेंट्री बॉक्स व्यू से। एक अच्छी गेंदबाजी, यहाँ से गेंद जब टप्पा खा के अंदर आती है वो भी काफी अच्छी है, और हम तारीफ करेंगे हमारे कैमरामैन भाई उनकी, काफी अच्छा वो भी जूम्स करते हैं। हमारे सभी ऑनलाइन स्कोरर, WDZ चैनल और यहाँ पे उपस्थित सभी दर्शकों का भी हम धन्यवाद व्यक्त करते हैं। अगली गेंद कदमों का उपयोग वहां पे कवर के क्षेत्र में खेल दिया, गेंद गई 1 बाउंस 4 रनों के लिए, और नो गेंद कहूंगा मैं यहाँ पे, फ्रंट फुट नो। इसका मतलब ये है कि अगली गेंद फ्री हिट। तब तक बढ़ते हैं संगीत की ओर। तो चलो अगली गेंद फ्री हिट, गेंद यश और आकाश बल्लेबाजी कर रहे हैं। आकाश इन्होंने काफी अच्छा शॉट्स लगा था, शरद की गेंद थी वो, और अगली गेंद होगी फ्री हिट गेंद। तो चला सामना सुरू करावा हे सुद्धा विनंती करतोय। तो हम स्पॉन्सर्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं। हमारे मुख्य स्पॉन्सर्स है बाबूजी फाउंडेशन द्वारा संचालित डॉक्टर संदीप जी शिंदे, इनका हम तहे दिल से धन्यवाद व्यक्त करते हैं। तो फिर से एक बार आरपीसीएल में उपस्थित सभी दर्शकों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं, और आप सभी को एक कहावत बताना चाहता हूं की वाघ जर जखमी झाला तर आयुष्याला कंटाळत नाही, तो थांबतो, वेळ जाऊ देतो आणि पुन्हा एकदा बाहेर पडतो। तीच दहशत तोच दरारा घेऊन माणूस पराभवाने संपत नाही, प्रयत्न सोडतो तो मात्र संपतो। म्हणून कठीण काळात स्वतःला सांगा की शर्यत अजून संपलेली नाही, कारण मी अजून जिंकलेले नाही आहे। समोरचे चेंडू खूप चांगला असा चेंडू आणि दुसऱ्या फलंदाजाला जाव लागणार तंबूच्या परत, परंतु फ्री हिट हा सामना असल्यामुळे, फ्री हिट हा चेंडू असल्यामुळे फलंदाज सुरक्षित।
हेलो। तो प्रतीक भाई, आपने ये शॉट को देखा होगा, बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक, बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक। आकाश अच्छा खेल रहा है। तो 29 स्कोर हुआ है दूसरे ओवर में, अभी भी गेंद आना शेष है। 29 रन। आकाश बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए। बहुत अच्छी गेंद, ऑस्ट्रम से थोड़ी सी बाहर थी, धीमी गेंद, बल्लेबाज अपने आप को पोजीशन में नहीं ले पाया और इस तरह से डॉट बॉल के साथ ओवर समाप्त होता हुआ। स्कोर 2 ओवर्स के बाद 29 रन और 1 विकेट के नुकसान पर बीएस स्पोर्ट्स, हालांकि आज टॉस जीता मानकापुर स्टार्स ने और बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया बीएस स्पोर्ट्स को, लेकिन जिस तरह से पहला ही विकेट उनका जल्दी गिर गया था, इस वजह से दूसरे ओवर्स में 29 रन 1 खिलाड़ी के नुकसान पर। अच्छी गेंदबाजी की गई है मानकापुर स्टार्स की ओर से। काफ़ी ऊंचे कद के गेंदबाज थे और चेंज ऑफ पेस जैसा देखा अपने आखिरी गेंद में, बहुत ही बढ़िया डॉट बॉल के साथ ओवर की समाप्ति। तो जबकि तीसरा ओवर प्रारंभ होता हुआ हमारे मेन एम्पायर टोनी तांबे साहब, जबकि स्क्वायर लेग एम्पायर नवीन वर्मा सर। शुभम शुभम के दायित्व तीसरे ओवर की पहली गेंद आती हुई। यश यश स्ट्राइक पर। बहुत ही खूबसूरत स्क्वायर ड्राइव, लेकिन बाउंड्री लाइन पर केवल 1 रन मिलेगा। 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 30। आकाश सामना करेंगे काफी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए। और रिवर्स शॉट, और क्या खूबसूरत, क्या खूबसूरत! 6 रन। देखना होगा एम्पायर का इशारा, बिल्कुल निश्चित रूप से एम्पायर टोनी 6 रन का इशारा करते हुए। हालांकि गेंद में कोई कमी नहीं थी, लेकिन अपनी पोजीशन को बहुत ही शानदार ढंग से बदला था आकाश ने। विस्फोटक बल्लेबाजी। इस बार पुश किया है, अच्छी फील्डिंग वहां पर, ऑन द रन थ्रो। 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 37 रन तीसरे ओवर में 1 खिलाड़ी के नुकसान पर। फिर से रिवर्स खेलना चाहते थे। 1 रन के लिए लेग बाय का इशारा एम्पायर तांबे का, टोनी तांबे। स्कोर यहां पर बढ़ता हुआ 44। तो 44 रन आ चुके हैं तीसरे ओवर में। विस्फोटक बल्लेबाजी जारी।
अच्छी गेंद थी, पैरों में गेंद थी, हल्के से पुश किया मिड विकेट क्षेत्र में 1 रन के लिए। 45। तो यहाँ पर ओवर समाप्त होता हुआ, जबकि 45 रन आए हैं, तीसरा ओवर समाप्त हुआ है और केवल 1 विकेट का नुकसान। तो इस तरह से वापसी करते हुए जो पहला झटका लगा था यश के रूप, पहला झटका लगा था बीएस स्पोर्ट्स को, लेकिन आकाश और यश ने जिस तरह से बल्लेबाजी की है, कमाल की बल्लेबाजी। जैसे मेरे साथी कमेंटेटर प्रदीप ने जिक्र किया था, बहुत ही उम्दा बल्लेबाजी है बीएस स्पोर्ट्स। तो चलो 3 ओवर की समाप्ति के बाद अब बीएस स्पोर्ट्स टीम का स्कोर जा पहुंचा है 45 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट। देखते हैं यहां से 30 गेंदें आना बाकी है और वैयक्तिक पहला टीम की ओर से चतुर्थ ओवर लेके आएंगे बाबू। बल्लेबाजी कर रहे हैं आकाश, काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, 28 रन के निजी स्कोर पे बल्लेबाजी कर रहे हैं आकाश। यश इन्होंने 7 रन की साथ दिया है उनका, तो वो भी बल्लेबाजी कर, तो पार्टनरशिप काफी अच्छी हुई दोनों बल्लेबाजों के बीच में। 3 ओवर 45 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट। टॉस जीता था मानकपुर टीम के कप्तान ने। बाबू की अगली गेंद। हल्के हाथे से छोड़ी हुई गेंद, खेलना चाहते थे, संपर्क नहीं, वाइड्स के रूप में आ रही है। अतिरिक्त रन, इस रन को जोड़ दिया तो 46, 50 से मात्र 4 रन दूर। तो देखते हैं बल्लेबाजी किस तरह होती है, तो क्या कमबैक कर पाएंगे मानकापुर बॉयज, ये वक्त ही बताएगा। लेकिन अच्छी बल्लेबाजी फिलहाल में कर रहे हैं बल्लेबाज आकाश और यश। अगली गेंद बाबू की। फिर से एक बार ऑन साइड के क्षेत्र में डाली थी गेंद, लेफ्ट स्लिप के क्षेत्र में जाती हुई गेंद, एक ही रन से संतुष्ट हो सकते थे, लेकिन डॉट आती हुई गेंद। तो अच्छी गेंदबाजी कहूंगा मैं यहाँ पे पहले कुछ 2 गेंदों में बाबू द्वारा, लेकिन अभी भी आकाश और यश खेल रहे हैं, पिच को पड़ चुके हैं। उसी लाइन लेन पे डाली हुई गेंद, फिर से एक बार नतीजा वही, डॉट आती हुई गेंद। एक एक्शन देखिए बाबू इनका, हायर एक्शन है, अच्छा छोड़ते हैं, अच्छा रिलीज करते हैं गेंद को, और उसी के फलस्वरूप पर डॉट गेंद देखने को मिल रही है बाबू के माध्यम से। लेकिन यहाँ पे बल्लेबाजी की जरूरत है बीएस स्पोर्ट्स को इस ओवर में। पहले 3 ओवरों में काफी अच्छी बल्लेबाजी की थी, खास करके पावर प्ले के अंतर्गत के जो 2 ओवर थे उसमें अच्छी बल्लेबाजी रही थी। अगली गेंद बाबू की। अच्छा शॉट वहां पे कवर के क्षेत्र में खेल दिया, खिलाड़ी तैनात, थोड़े संभल हुए, लेकिन कोई क्षति नहीं, मात्र 1 ही रन से संतुष्ट। तो अच्छा और कहूंगा मैं मानकापुर बॉयज के लिए ये बाबू का, अगर कुछ ही तरह के ऐसे 1-2 गेंद और आ जाए या फिर 1-2 और से डॉट आ जाए तो पूरी तरह प्रेशर महसूस करेंगे बीएस टीम। अगली गेंद बाबू की। सामने थे यश और यहाँ पे यश ने लगाया मिड विकेट के क्षेत्र से 6 रनों के लिए। डीजे तो बेहतरीन 6 लगाते हुए नजर आ रहे थे यश। यहाँ पे क्या गेंदबाज बाबू वापसी करेंगे, देखते हैं अगली गेंद। फिर से एक बार उसी तरह का शॉट, उसी क्षण में शॉट, 6 रनों के लिए। चलो बैक टू बैक 2 गेंदों में 2 सिक्सेस लगाकर अच्छी बल्लेबाजी कर रहे यश। 19 रन के निजी स्कोर में क्या सिक्सर्स की हैट्रिक होंगी। इस ओवर की अंतिम गेंद, सामने होंगे यश। स्ट्रेट के क्षेत्र में शॉट हेलीकॉप्टर, लेकिन लैंड नहीं कर पाया, मात्र 1 ही रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा यश को। 4 ओवर की समाप्ति के बाद बीएस स्पोर्ट्स का स्कोर जा पहुंचा है 60 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट। यहां से 24 गेंदें आना बाकी।
तो देखा जाए तो 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 60 रन बन चुके हैं। इसका मतलब यह है कि पर ओवर 15 रन आए, 15 इंटू 4 इज इक्वल टू 60 रन। 4 ओवर की समाप्ति के बाद देखते हैं अंतिम ये कारवा किस तरह होता है। तो स्लॉग ओवर की शुरुआत यहाँ से शुरू होती है। 24 गेंदें आना बाकी पहली इनिंग की ये मुकाबला आप देख रहे हैं मानकापुर क्रिकेट स्टार्स, उनके विरुद्ध में है BS स्पोर्ट्स। और दर्शकों के लिए भी एक सुनहरा मौका, 1 हैंडेड अगर कोई दर्शक कैच पकड़ता है तो उस दर्शक को वो भी प्रॉपर्टी की ओर से मिलेगा 100 रुपए का इनाम, लेकिन वो कैच आपको एक हाथ में पकड़ना है भाई।
पाएंगे। तो प्रतीक भाई इशारा करिए मानकापुर के एक 12वें खिलाड़ी का अनिवार्य रूप से कमेंट्री बॉक्स में उपलब्ध रहें प्लीज। दोनों अंपायर से विनती करता हूँ कि अतिरिक्त खिलाड़ी जब तक आता नहीं तब तक हम मुकाबला चालू नहीं करेंगे। तो मानकापुर टीम के कप्तान हमारे बड़े भैया श्री नहीं, दोनों को कोई भी ना मैच चालू मत करें पर डायरेक्ट बता दो। इसके बाद का मैच कौन सा है? ताज दूरी किचन। तंदूरी किचन। ताज दूरी है क्या? तंदूरी किचन। तंदूरी है क्या? साला मला खोश होते ना वाजता है तंदूरी किचन। जस्ट क्रिकेट। तो इसके बाद का मुकाबला रहेगा तंदूरी किचन टीम्स, उनके विरुद्ध में रहेंगी जस्ट क्रिकेट टीम। तो दोनों टीम के कप्तान हमारे कमेंट्री बॉक्स के सामने चले हैं टॉस के लिए, दोनों टीम के, और अपना अपना फॉर्म भी सबमिट कर ले। फिर से एक बार अनाउंस करता हूँ, तंदूरी किचन टीम और उनके विरुद्ध में रहेंगी जस्ट क्रिकेट टीम। विजय सर भी हमारे साथ जुड़े हैं, काफी दूर से आरपीसीएल क्रिकेट टूर्नामेंट में कमेंट्री करने आए, उनका भी मैं तहे दिल से स्वागत बढ़ाया जाए। इस बीच पहली गेंद आती हुई 100 रन का ड्राइव किया है, हालांकि बल्ले पर आई नहीं गेंद, 1 रन के लिए। इस तरह से खाता खुलता हुआ मानकापुर स्टार्स 100 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 8 ओवर्स के इस मैच में, जबकि पहली गेंद पर रन लेते हुए अच्छी गेंद थोड़ी नीची रहती हुई ड्राइव जरूर किया 1 रन के लिए गली के क्षेत्र में। तो यहाँ पर मैं फिर से याद दिलाना चाहूँगा, बीएस स्पोर्ट्स 99 रन्स बनाए थे 8 ओवर्स में, जबकि 5 खिलाड़ी आउट हुए थे। लगातार उतार चढ़ाव की बल्लेबाजी रही। इस बीच पटकी हुई तेज गेंद, बल्ले का बाहरी या बाल बचे, घुमाया जरूर था, अच्छी वहां विकेट कीपिंग। तो भाग्य साथ देता हुआ बल्लेबाज का मानकापुर स्टार्स 100 रन का पीछा करते हुए पहले ओवर में। धीमी गेंद अंदर आती हुई पैरों में, बहुत ही शानदार गेंदबाजी, फॉलो थ्रू में भी अच्छी फील्डिंग। तो यहाँ कसी हुई गेंदबाजी पहले ही ओवर में, सही लाइन और लेंथ पर, और चेंज ऑफ पेस वाकई कमाल का यहाँ फिनोमिना रहा है। पहले हमने शुभम की गेंदबाजी देखी थी, बाबू की गेंदबाजी देखी थी, जिसमें उन्होंने लगातार बल्लेबाजों को परेशान किया, जमे हुए बल्लेबाजों को आउट किया। लेकिन उसके बाद ये पहला ओवर, फिर से धीमी गेंद, और इसी के साथ एम्पायर का इशारा देखना होगा। एम्पायर नवीन वर्मा सर की उंगली उठती हुई और तमाम मानकापुर के यहाँ क्रिकेट प्रेमी दर्शकों में कहा निकलती हुई साइलेंस। पहला विकेट गिरता हुआ, बड़ी शानदार गेंदबाजी कराई। आप देखिए लगातार चेंज ऑफ पेस, सही लाइन और लेंथ, और अंत में सफलता मिलती हुई यहाँ पर पहला विकेट गिरता हुआ। तो जैसा कि प्रतीक भाई ने लगातार बताया है, दोनों ही टीमें लगभग बराबरी की चुनौती पेश करती हुई 100 रन। प्रतीक भाई क्या कहेंगे, 100 रन का टारगेट है, पहले ही ओवर में विकेट आ चुका है, और बड़ी शानदार गेंदबाजी और डिसिप्लिन दिखाई है बीएस स्पोर्ट्स ने। मानकापुर टीम के बल्लेबाज जानते हैं कि अभी पिक्चर अभी बाकी है। अगली गेंद हल्के हाथे से डिप्पो है, से विकेट को पढ़ना चाहते थे बल्लेबाज। ओवर की इस बीच समाप्ति, तो पहले ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है मात्र 3 रन।
3 बन चुके हैं, कारवा अभी बाकी है क्योंकि मुकाबला भी बाकी है। जैसी जैसी गेंद पुराने होंगी वैसा वैसा ये मुकाबला आगे बढ़ेगा, और जैसा जैसा ये मुकाबला आगे बढ़ेगा वैसे वैसा इस मुकाबले में मजा आएंगी, इस मुकाबले में जान आएंगी, क्योंकि मानकापुर टीम के पास अभी भी 5 से 6 बल्लेबाज अभी आना बाकी है। चौका था वहां पे पहली ओवर में काफी अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली। अगली गेंदबाज है रोशन, देखते हैं रोशन की तेज गेंदें यहाँ पे विकेट्स आती है, यानी पिछले कारवा में काफी अच्छी गेंदबाजी की थी हमारे सभी के चाहते तथा हमारे मित्र रोशन, इन्होंने अगली गेंद रोशन की, यहाँ पे दूसरा व्यक्ति पहला ओवर लेके आएंगे रोशन, सामने होंगे बल्लेबाज अनिल, यहाँ से लग रहे हैं 42 गेंदों में 97 रन। अगली गेंद रोशन की पावर प्ले के अंतर्गत फेंका जा रहा है द्वितीय ओवर। यॉर्क, जिस तरह से गेंदबाजी पिछले साल छोड़ी थी उस तरह की लय इस साल वापस प्राप्त करते नजर आए हैं रोशन। पहली गेंद में समझ नहीं पाए अनिल उसको, लेकिन कोई बात नहीं, अगली गेंद भी है, एक तेरी तो एक मेरी होती है, यह कहावत है क्रिकेट में। विजय सर भी हमारे साथ जुड़े, उनका भी हम स्वागत करते हैं। अगली गेंद खेलना चाहते थे, वहां पे हल्का सा पैडल करना चाहते थे लेकिन सही संपर्क नहीं, मात्र 1 ही रन से संतुष्ट। तो चलो इस 1 रन को जोड़ दिया जाए तो 4 रन। आप सभी जन एंजॉय कर रहे हैं आरपीसीएल सीजन 8 8वां आज का चतुर्थ दिन। तर चला जस्ट क्रिकेटर्स संघाचे कर्णधार त्यांना सुद्धा विनंती करतो की त्यांनी सुद्धा आमच्या समालोचन कक्षामध्ये यावं। तंदुरी चिकन स्टार टीमचे सर्व फलंदाज आमच्यासोबत जुळलेले आहेत, त्यांचे सुद्धा आम्ही स्वागत करतोय आरपीसीएल कमिटीतर्फे। तर जस्ट क्रिकेट तुम्हाला सुद्धा एका शेवटचा कॉल असेल की त्यांनी सुद्धा आमच्या समालोचन कक्षामध्ये जुळावं। तर चला समोरचं चेंडू घेऊन येणार आहे ते रोशन फलंदाजीसाठी असणार आहे शुभम झाडे। बघूया शुभमची फलंदाजी या सामन्यामध्ये कशा प्रकारे होतंय। तर रोशनच्या समोरचा चेंडू समोर असणार शुभम, सही गेंद यहाँ पे, मात्र 1 ही रन से संतुष्ट। दूसरे की हलचल उसमें लेकिन कोई क्षति नहीं, डॉट आती हुई गेंद हो सकती थी लेकिन मात्र 1 ही रन। तो देखा जाए तो पावर प्ले के अंतर्गत ये फेंका जा रहा द्वितीय ओवर काफी अच्छा देखने को मिला। पहला ओवर पवन इन्होंने लगाया था, मात्र 2 रन खर्च किए थे, 1 विकेट लिया था, उसके बाद में अब दिखाई दिया है। अगली गेंद रोशन की, अनिल को जाना होगा डग आउट में वापस, दूसरे विकेट का वतन। अगले बल्लेबाज आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए मानकापुर बॉयज के लिए शरद। देखते हैं शरद जी की बल्लेबाजी किस तरह होती है इस मैच में। आप देख रहे हैं आरपीसीएल सीजन 8 आज का ये दिन, आज का ये मुकाबला, आज की ये शाम किसके नाम होती है तो बाबूजी फाउंडेशन की ओर से डॉक्टर संदीप जी शिंदे, इनका हम तहे दिल से धन्यवाद व्यक्त करते हैं। हमारे मुख्य स्पॉन्सर जिन्होंने आयोजन में मुख्य सहयोग दिया, बर्थडे ग्रुप, शक्ति ग्रुप, S&S स्टडी सर्कल, शालम स्पोर्ट्स एकेडमी, उनका भी हम तहे दिल से धन्यवाद व्यक्त करते हैं। अब देख रहे हैं आरपीसीएल का ये पर्व 8वां, तीसरा ये मुकाबला, यहाँ से और 2 मुकाबले आना बाकी। तो 2 ओवर की समाप्ति के बाद मानकापुर क्रिकेट टीम का स्कोर मात्र 2 ओवर के समाप्ति के बाद 5 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट।
तो धन्यवाद प्रतीक जी। खेल प्रारंभ होता हुआ जबकि 2 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं मानकापुर स्टार्स के। पटकी हुई गेंद, थोड़ी सी तेज गेंद थी, बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक, बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक। एम्पायर वर्मा सर 6 रन, पहली लंबी बाउंड्री आती हुई मानकापुर स्टार्स के लिए। जबरदस्त प्रहार। शुभम पहले गेंदबाजी, उसके बाद बल्लेबाजी में जौहर दिखाते हुए। धीमी गेंद लेकिन खेलने में कामयाब हुए हैं। बहुत अच्छी फील्डिंग। अच्छा अच्छा, दोनों ही बल्लेबाज शुभम के नाम से हैं। एक शुभम झाड़े, माफ कीजिएगा, एक शरद। शरद स्ट्राइक पे। पवन गेंदबाजी। ओ करारा स्ट्रोक, बल्ले के बीच से आता हुआ लेकिन उतनी ही अच्छी फील्डिंग। बिल्कुल बाउंड्री लाइन के चंद इंचों पर फील्ड होती हुई तगड़ी फील्डिंग। तो कुछ हाथ खोलते हुए दोनों ही बल्लेबाज मानकापुर स्टार्स के लिए। पवन की यहां परीक्षा ली जा रही है, दबाव से उभरते हुए बल्लेबाज। बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक। हालांकि नीचे आने का प्रयास, 2 खिलाड़ी आमने सामने आते हुए, और इस वजह से मौका तो नहीं था वहां कैच का। तो इस तरह से ओवर की समाप्ति। स्कोर बोल देना बस यार। 3 ओवर 16 रन। तो यहाँ स्कोर 3 ओवर 16 रन, जबकि 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर मानकापुर स्टार 3 ओवर 16 रन और 2 खिलाड़ियों का नुकसान। तो यहाँ रणनीति बड़ी महत्वपूर्ण होती है। दबाव की स्थिति से किस तरह से निकले, जिस तरह की कसाव की यहाँ पर गेंदबाजी और फील्डिंग हुई है बीएस स्पोर्ट्स की तरफ से। भैया बॉलर ने गेंदबाज का नाम बताइए, गेंदबाज। ड्राइव 1 रन के लिए भाविक नए गेंदबाज हैं, भाविक। तो शरद और शुभम की जोड़ी से बहुत भारी उम्मीद है तमाम दर्शक। आज रविवार का दिन, बहुत ही खूबसूरत हल्की हल्की ठंड, दूधिया रोशनी में नहाता हुआ ये मैच। इस बीच पटकी हुई गेंद घुमाना चाहते थे, बीट हुए बल्लेबाज। शुभम से बहुत उम्मीदें होंगी, अच्छे निक और फॉर्म में। जहां तक गेंदबाजी का सवाल है, उन्होंने एक्सेलेंट कमबैक किया था मानकापुर स्पोर्ट्स के लिए। अब यहां पर बल्लेबाजी से काफी उम्मीदें होंगी तमाम दर्शकों को। इस बीच फिर से पटकी हुई गेंद हवा में। ओ हो, 2 खिलाड़ियों के बिल्कुल बीचों बीच टप्पा देता हुआ, भाग देता हुआ। एम्पायर का इशारा, एम्पायर टोनी तांबे सर 4 रन का इशारा करते हुए। दूसरी बाउंड्री आई है ही सी, तो आप सकते हैं किस तरह भाविक। शुभम ने फिर से घुमा दिया है मिड विकेट के ऊपर से, बिल्कुल स्क्वायर और मिड विकेट के बीचों बीच खेला गया। 6 रन का इशारा एम्पायर टोनी तांबे। तो शुभम के बल्ले से आता हुआ ये दूसरा छक्का। पूरा रन 27, 4 ओवर, चौथा ओवर है ना।
तो 3 ओवर फेंके जा चुके हैं। इस जबरदस्त बाउंड्री के साथ ही उत्साह बढ़ता हुआ यहाँ पर लोकल पॉपुलर क्लब है मानकापुर स्टार्स। तमाम उनके सपोर्टर्स इस मैदान में चारों तरफ। आखिरी 2 गेंदें यहाँ आती हुई भाविक। ऑस्ट्रम के बाहर ये गेंद उठा के खेला है खिलाड़ी, गेंद के नीचे आते हुए, और इस तरह से बहुत बड़ी उम्मीद है यहाँ पर एक प्रकार से चूर चूर होती हुई, क्योंकि जिस तरह से शुभम शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण विकेट, बहुत ही बड़ा झटका लगता हुआ मानकापुर स्टार्स के लिए। तीसरा विकेट गिरता हुआ। लास्ट बॉल। तो यहाँ पर आखिरी गेंद आती हुई इस ओवर की। मैच बड़ा ही संघर्षपूर्ण होता हुआ, जहां तक सवाल है 100 रनों का लक्ष्य है। 3 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं मानकापुर स्टार्स के लिए। बीएस स्पोर्ट्स शुरुआती 2 ओवर्स में गजब की डिसिप्लिन, गजब की नियंत्रण के साथ गेंदबाजी हुई थी। विशेषकर मैं तारीफ करना चाहूँगा रोशन की, बड़ी सटीक गेंदबाजी कराई थी उन्होंने। लगातार गति में परिवर्तन और अच्छी लाइन और लेंथ, उसके बाद उभरने की कोशिश की दोनों ही बल्लेबाजों ने। लेकिन जिस तरह से शुभम आउट हुए हैं, देखना होगा नए बल्लेबाज किस। फुल टॉस आगे निकलकर ड्राइव किया है, वहां पर फील्डर मौजूद है कवर बाउंड्री पर। 1 रन मिलेगा। तो यहां पर एम्पायर टोनी इशारा करते हुए ओवर की समाप्ति। तो 4 ओवर की समाप्ति पर 28 रन और 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर यहाँ 100 रनों का जो लक्ष्य है वो और भी कठिन होता हुआ। 4 ओवर 28 रन 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर मानकापुर स्टार्स। भाभी जस्ट क्रिकेट तंदूरी किचन बोलो। तो चलो अगले मैच के टॉस के लिए भी बढ़ते हैं। जस्ट क्रिकेट एंड तंदूरी चिकन सर, दोनों टीमों के बीच में ये मुकाबला, आज के दिन का ये चतुर्थ मुकाबला आप एंजॉय कर रहे हैं आरपीसीएल। जस्ट क्रिकेट टीम के कप्तान, मैं चाहता हूं कि टॉस के लिए चले आए जस्ट क्रिकेट टीम। तो बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक, बहुत ही दिलकश स्ट्रोक। आते ही आतिशी बल्लेबाजी। 6 रन। एम्पायर नवीन वर्मा जी का इशारा, 6 रन। तो रौनक इनके बल्ले से आता हुआ ये 6। ओहो, बहुत ही भाग्यशाली रहे रौनक।
गेंदबाज फॉलो थ्रू में कैच लेना चाहते थे, थोड़ी दूर गिरती हुई गेंद, तो यहाँ पर संयम दिखाना होगा मानकापुर स्टार्स के लिए। काफी बल्लेबाजी है, काफी ओवर्स हैं इस बीच। धीमी गेंद काफी टर्न होती हुई बाहर निकलती हुई, बहुत ही शानदार गेंदबाजी। पूरी तरह से गेंद को ग्रिप करके उन्होंने पिच पर पटका, ग्रिप के साथ गेंद निकलती हुई बाहर। डॉट बॉल, अच्छा कमबैक। फिर से धीमी गेंद, बल्ले पर आई नहीं। एक रन की तो गुंजाइश है वहां मिड स्क्वायर लेग क्षेत्र में। और इसी के साथ इस ओवर की समाप्ति। तो 5वें ओवर की समाप्ति पर 35 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। तो यहां ये दिखाई तो दे रहा है लगभग 5 ओवर्स हो चुके हैं, 3 ओवर आना और शेष हैं। 100 रनों का लक्ष्य है, लेकिन जिस तरह से हाथ खोले थे नए आए बल्लेबाज रौनक ने, बहुत ही अच्छा शॉट था, एकदम दिलकश। लगता ही नहीं था कि गेंद इतनी लंबी जाएगी। 6 रन के लिए गई थी गेंद। तो पार्क भी जा सकती थी, लेकिन अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पे हो रही है, लेकिन उससे अच्छा गेंदबाजी भी हो रही है। मैं यही कहूँगा बीएस टीम के जो गेंदबाज है काफ़ी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे स्टार्टिंग में जो झटके दिए थे गेंदबाजों ने, उनके फलस्वरूप अभी तक उभर नहीं पाए हैं मानकापुर बॉयज। अगली गेंद कट कर दिया, वहाँ पे थर्ड बैंक क्षेत्र में गेंद आ रही है, कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, 4 के साथ संतुष्ट रहना पड़ेगा। अच्छा बाहरी किनारा, तो चलो अंतिम गेंद देखते हैं किस तरह होती है। तो इस ओवर की अंतिम गेंद 4 तो आया था, क्या वापसी करा पाते हैं? तो चलो 1 बाउंस और इस 1 बाउंस के साथ ओवर की भी समाप्ति। तो 6 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 45 रन। अब लग रहे हैं 12 गेंदों में 55 रन। 12 गेंदे आना बाकी, 55 रन से दूर मानकापुर बॉयज। तो इसके बाद का मुकाबला है तंदूरी किचन्स, उनके विरुद्ध में है जस्ट क्रिकेट टीम। देखते हैं इसके बाद का भी मुकाबला किस तरह होता है। तो लेकिन ये मुकाबला भी आना बाकी है। 12 गेंदों में लग रहे हैं 55 रन। 12 गेंदें फैसले करेंगी कि ये मुकाबला कौन से टीम के पक्ष में जाएगा। लेकिन दर्शकों, इसके बाद भी आपके लिए 2 मुकाबले हैं। इसके बाद का मुकाबला तंदूरी किचन्स, उनके विरुद्ध में है जस्ट क्रिकेट टीम। उसके बाद डीएनए कामटे और उनके विरुद्ध में रहेंगी ओल्ड सूबेदार टीम। जो 2 मुकाबले यहाँ से अभी तक आपने सहयोग दिया, यहाँ से 2 घंटे और सहयोग दे, यही मैं विनती करता हूँ। और आप देख रहे हैं आरपीसीएल का ये सीजन 8वां। अगली गेंद 12 गेंदे 55 रन। अच्छी गेंद वहां पर ऊपर उठी हुई गेंद, क्या कैच होगा? बेहतरीन डाइव कैच। क्या तालियां बननी चाहिए दोस्तों ऐसे कैचेस के लिए, बड़ी बेहतरीन कैच। मंच पर उपस्थित सभी अतिथिगणों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। आरपीसीएल कमेटी की ओर से तहे दिल से स्वागत करता हूं। आपके लिए ही टूर्नामेंट का आयोजन किया, आपकी मेहनत की वजह से टूर्नामेंट का आयोजन किया है। बाबूजी फाउंडेशन की ओर से डॉक्टर संदीप जी शिंदे, इनका हम तहे दिल से धन्यवाद व्यक्त करते हैं। बर्थडे ग्रुप, शक्ति ग्रुप, एसएस स्टडी सर्कल एंड शालम स्पोर्ट्स एकेडमी तथा हमारे अन्य स्पॉन्सर्स, इनका भी हम तहे दिल से धन्यवाद व्यक्त करते हैं। अगली गेंद अच्छी गेंद वहां पे
बल्ले का तो संपर्क नहीं, मैं कहूंगा कि लेग बाइस के रूप में, जी हाँ लेग बाइस के रूप में जैसे भी रन आएंगे मानकापुर बॉयज स्वागत करना चाहेंगे। 10 गेंदों में लग रहे हैं अब 54 रन, 10 गेंदे आना बाकी पहले इनिंग की। और इसके बाद का मुकाबला बता दो आप सभी को, तंदूरी किचन्स और उनके विरुद्ध में रहेंगे जस्ट क्रिकेट टीम। अच्छी गेंद वहां पे, बेहतरीन गेंद इस मैच में से देखा जाए तो, कोई संपर्क नहीं, डॉट आती हुई गेंद। अच्छा शॉट्स खेल दिया वहां पे 6 के लिए, वो एक हाथ से पकड़ा कैच। तो वहां पे तो चलो अगली गेंद। सही संपर्क नहीं, लेकिन लेग बाइस के रूप में फिर से एक बार अतिरिक्त रन आ रहे। आप सभी को बता दूं, दर्शकों के लिए भी एक सुनहरा मौका है। अल हबीब प्रॉपर्टी की ओर से अगर कोई भी दर्शक 1 हैंडेड कैच पकड़ता है तो 100 रुपए का इनाम। अंतिम गेंद इस ओवर की, शॉर्ट गेंद वहां पे देखने को मिली, कोई नतीजा लगभग नहीं। ओवर की समाप्ति। बोलो ना, डिसीजन बताओ भैया, बोलो ना भैया। ओ भैया डिसीजन रोक के नहीं रखना इतना देर। मैं जा रहा हूँ, वो दूसरी टीम था। वो प्रतीक वो हो डिसीजन थापाजी करो सुनना। सही करे टॉस क्या आज का हो जाने दे। अभी जो टॉस आएगा तो पहले बोल देना, पहले डिसीजन लेके आ फिर करा। वो पता ही नहीं कल से भी वही। अभी सेकंड मैच आएगा ना, भैया बोलना पहले डिसीजन लेके आओ, कोई टॉस होगा ना फिर वो पूछने जाता आता, समझ रहा वैसा पहले रहता नहीं यार, ये कुछ भी। अनाउंस कर दे जो भी एम्पलन टॉप, पहले डिसीजन लेके आया करो बोल। और इसके बाद के भी मैचेस है, कोई भी अगर टीम यहाँ पे उपस्थित है और कोई भी मैच का टॉस होता है तो डिसीजन आपको तुरंत देना है। ऐसा नहीं कि बाद में बताते, ऐसा नहीं कि 10 मिनट लेते। ये क्रिकेट है, आरपीसीएल आप एंजॉय कर रहे हैं, थोड़ा आपका भी सहयोग बनता है। अगली गेंद फुल टॉस गेंद वहां पे कवर के क्षेत्र में खेल दिए, गेंद गई है आउट ऑफ द पार्क 6 रनों के लिए। में कितने बना? क्या बोले? बोलो में कितने बना? वन साइड हो तो इसके बाद का भी मुकाबला मैं आपको बता दूं, तंदूरी किचन्स टीम के कप्तान, इन्होंने टॉस जीता था और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। तो जस्ट क्रिकेट टीम आपको फील्डिंग करना है, आप भी सज्ज रहे। तंदूरी किचन टीम आप भी अपने सलामी बल्लेबाज सज्ज रखे। सही उछली थी गेंद वहां पे, लेग 22 के रूप में आ रही है अतिरिक्त रन। हमें फील्डिंग करते नजर आए थे गोपी जी। बाहरी किनारा स्लिप के क्षेत्र में आती हुई गेंद क्लीन, यहाँ पे थ्रो होगा और बल्लेबाज को जाना होगा डगआउट में वापस। डीजे तो जस्ट क्रिकेट टीम आप भी सज्ज रहिए, आपकी फील्डिंग है। हम ये नहीं चाहते कि आने वाले मैचेस में विलंब हो, तो आपको भी सहयोग देना है। अभी तक आपने सहयोग दिया है टूर्नामेंट को, आरपीसीएल को, आज भी सहयोग दे दे और फील्डिंग के लिए सज्ज रहे। तथा तंदूरी किचन के 2 सलामी बल्लेबाज आप भी सज्ज रहे बल्लेबाजी के लिए, और अतिरिक्त एक एक खिलाड़ी हमारे कमेंट्री बॉक्स में भेज दे। भैया उधर से चेयर पूरा अंदर ले लिए, उधर से रामलाल पीछे कर लेना बाउंड्री के पास। रामलाल आया वो ना राइटिंग पे। आलू बोलता समोसा। बोलन भाई, रामलाल है बताओ, वो वैसे ही बता ना, जब बता देंगे तो कोई काम कर लेगा।
तो अगले बल्लेबाज है रामलाल भाई, स्ट्राइक पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। देखते हैं किस तरह बल्लेबाजी होती है तो उनकी। नहीं खेल पाए डॉट आती हुई गेंद। लास्ट बॉल, अंतिम गेंद इस ओव्हर की। देखते हैं किस तरह होती आहे. तर समोरचा चेंडू आणि समोरचा चेंडू या षटकातील शेवटचा चेंडू असणार आहे. बघूया समोरचा चेंडू कशा प्रकारे आपल्याला दिसतोय तर या सामन्यामध्ये, या षटकामध्ये. समोरचा चेंडू हा पिच चेंडू आणि कुठल्याही प्रकारचं नुकसान नाही. निर्धारित चेंडू, निर्धाव चेंडू आपल्याला बघायला मिळाला. 7 षटकाच्या समाप्तीनंतर धावा लागलेल्या आहे.